निशा भारती मर्डर में सनसनीखेज खुलासा। 3 नवंबर को दफ्तर नहीं पहुंची थी निशा। ससुर ने किया था निशा को 7 बार कॉल। देर शाम गोमती नदी के पुल पर मिल गई थी स्कूटी के पास पड़ा था मोबाइल। सुल्तानपुर जिले की सिंचाई विभाग की कर्मचारी निशा भारती हत्याकांड की परतें खुलने लगी थी। ससुर रामसुख की माने तो निशा 3 नवंबर को घर से दफ्तर के लिए निकली, लेकिन वो दफ्तर नहीं पहुंची। दोपहर को ससुर ने निशा के मोबाइल पर 7 बार कॉल भी किया। मोबाइल की घंटी बजती रही, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। थक हार कर ससुर रामसुख ने निशा के सिंचाई विभाग के दफ्तर में फोन किया तो पता चला कि निशा ऑफिस आई ही नहीं। जिस दिन 3 नवंबर की घटना है, 3 नवंबर को घर से ड्यूटी पे रोज की तरह गई थी, जैसे रोज जाती है प्रतिदिन की तरह वो उस दिन भी घर से गई हैं। उसके बाद जाने के बाद ड्यूटी अपना की रही हैं, क्या रही हैं तो उसको हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैंने घर के किसी काजवश मैंने उनको 12:30 बजे के लगभग फ़ोन किया जी। तो उस फ़ोन पे घंटी बराबर जाती रही, कम से कम 7 बार ऐसे कुछ गई होगी घंटी, वो फ़ोन उठा नहीं। फिर मैंने ऑफिस वालों को कांटेक्ट किया, उनके संबंधित बाबू को जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो ऑफिस आए ही नहीं। ससुर रामसुख के इस खुलासे के बाद निशा भारती के कथित मर्डर केस में तमाम सवाल और खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल है, जब निशा ऑफिस में नहीं थी तो फिर थी कहाँ? क्या निशा अकेले थी या फिर उसके साथ कोई और भी था? कहीं निशा का अपहरण रास्ते से तो नहीं कर लिया गया? फिलहाल इन्हीं सवालों में निशा की मौत का असली राज छिपा है। वैसे ससुर रामसुख का साफ कहना है कि उनकी बहू निशा के साथ दरिंदगी कर उसको मौत के घाट उतारा गया। यही नहीं, बड़ी साजिश कर हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए स्कूटी को टांटिया नगर इलाके में गोमती नदी के पुल पर और लाश को बवनगवा घाट पर फेंक दिया गया। लाश को चित्र को देख करके मैं भी बहुत परेशान हुआ। को चित विचित अवस्था में थी, मतलब उसके टांग से लेकर के पेट वाला पोर्शन बिल्कुल ही गायब था, बाकी कुछ कटे पीटे थे और कुछ और आँख में वो जख्म सब ऐसे हमको दिखाई दे रहा था उसी फोटो में। बस इस स्थिति में तो मुझे यही लग रहा, पहले से भी मैंने अपने इस स्थिति में सब मिला करके मेरे को यही शंका लग रही है कि ये अपहरण किया गया उसको कहीं, चाहे ऑफिस से या कहीं से या बाहर से कहीं भी किया गया होगा। हमारे घर से जाने के बाद कहीं भी हो सकता है। तो अपहरण करके उसको ले गए होंगे और ये बनौटी बनाया गया होगा पुल पर रख करके, उसका सिक्योरिटी छोड़ करके और उसको मर्डर करके तब वहाँ लाश डाली गई होगी। फिलहाल ससुर रामसुख की तहरीर पर सुल्तानपुर की कोतवाली नगर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। निशा भारती के मोबाइल कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। निशा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। बावजूद इसके निशा की मौत पहली बनी। सुसाइड और मर्डर के बीच मामला उलझा है। आपको बता दें कि निशा को पति विष्णु भारती की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। एक सड़क हादसे में विष्णु की मौत 26 जनवरी 2020 को हुई थी। पति की मौत के 6 महीने बाद जुलाई 2020 में निशा भारती ने सिंचाई खंड सुल्तानपुर में नौकरी ज्वाइन की। यानी अभी सिर्फ 1 साल 4 महीने ही निशा ने नौकरी की थी। उसके 2 बेटे आदित्य और दिव्य हैं, एक बेटी आकांक्षा भी। निशा की मौत को लेकर सुसाइड की थ्योरी को इसलिए भी खारिज किया जा रहा है क्योंकि निशा पर ही 3 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी थी। पिता का साया पहले ही उठ चुका था, ऐसे में निशा कैसे सुसाइड कर सकती है? वैसे निशा के परिजन पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।